नमस्कार। आज हम 7th क्लास के अंदर अध्याय पहले के अंदर पूर्णांक के बारे में समझाया जाएगा। जैसे देखो यहां पर लिखा है अध्याय पहला पूर्णांक। 7th क्लास के अंदर पूर्णांक पहला अध्याय है आपका, जिसमें पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा को पहले समझना पड़ेगा। तो पूर्णांक की परिभाषा जो है वो यहां पर लिखी हुई है, ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं का मिश्रण होता है। जैसे देखिए यहां पर मैंने लिखी है, ये धनात्मक संख्या है, ये इधर वाली जो संख्या है वो धनात्मक है, धनात्मक, और इधर वाली जो संख्या है वो है ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है। जीरो के इधर दाएं की तरफ जो है वो 1 2 3 4 ये प्लस की है, और जीरो के इधर माइनस वाली संख्या है। तो इन दोनों का मिश्रण जो है वो पूर्णांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? पूर्णांक। अब अपन क्या करेंगे, इस पूर्णांक को संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाना है उसको समझने जा रहे हैं अपन। तो उसको समझने के लिए इस संख्या रेखा पर बीच में पहले 0 लिखेंगे, और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हम 1 2 3 4 5 धनात्मक में लिखेंगे, और 0 की आपके बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 और -5 लिखते जाएंगे। तो आपके ये जो वाली लाइन है, इधर 0 से दाईं तरफ जो है वो धनात्मक संख्या है, और 0 के बाईं तरफ जो है वो ऋणात्मक संख्या है। अब इसको समझने के लिए क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाने पर संख्या छोटी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने तीर का निशान बनाया है, ये धनात्मक संख्या है, इधर से धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं अपन, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ आ रहे हैं। तो ये तीर का निशान जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि भाई संख्या जो है वो छोटी होती जाएगी। तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाने पर संख्या छोटी होती जाती है। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाने पर संख्या बड़ी होती जाती है। अब ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक से इस धनात्मक की ओर जाना है अपन को, धनात्मक संख्या की ओर जाना है। तो आपकी संख्या ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी। संख्या क्या होती जाएगी? बड़ी। अब आ रहा है आपके ये ऋणात्मक संख्या जो होती है, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी, ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होगी वह छोटी कहलाएगी। अब कैसे, देखिए जैसे मैं बताता हूं आपको, ये 7 है, ये प्लस के हैं, और ये माइनस के 12 है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि 12 है, ये तो बड़ी दिख रही है, लेकिन इसके आगे निशान जो लगा हुआ है वो ऋणात्मक है, माइनस का निशान है। तो यहां पर मैंने अभी समझाया हुआ है कि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वह छोटी कहलाएगी। इसका मतलब ये 12 जो है वो तो हो जाएगी छोटी संख्या, और धनात्मक वाली है वो हो जाएगी बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर इन संख्याओं को दर्शा भी सकते हैं, और बड़ी और छोटी संख्याओं को अपन इस संख्या रेखा पर बनाकर समझ सकते हैं कि अपन को जब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, और ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। फिर इन पूर्णांकों का योग करते हैं। जैसे पूर्णांकों का योग करते हैं, योगफल करते हैं। तो योगफल करते हैं तो किस प्रकार से वो आंसर इसमें आएंगे। तो जैसे देखिए पूर्णांक के अंदर मैंने लिया, जैसे मान लो -12 में जोड़े मैंने, -12 में मैं जोड़ कर रहा हूं आपके, जैसे 7, -12 में मैं 7 को जोड़ रहा हूं। तो -12 में 7 को जोड़ रहा हूं, तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि माइनस है वो सबसे छोटी है और 7 है वो बड़ी है। तो इसके अंदर जब इसको घटाएंगे तो 12 में से ही 7 को घटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यहां पर ये समझना है, जब एक माइनस और एक प्लस वाली संख्या होती है, और एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या होती है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर अपन को क्या करना है? घटाना है। घटाएंगे, ठीक है। एक माइनस का निशान और एक प्लस का निशान होता है तो हम घटाएंगे। यदि आपके समान निशान होते हैं, दोनों प्लस होते हैं दोनों माइनस होते हैं, तो जोड़ेंगे, ठीक है।
तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि विपरीत निशानों को घटाएंगे। यहां मैं लिख देता हूं, विपरीत निशानों को घटाएंगे। और दूसरा पॉइंट आता है आपके समान निशानों को जोड़ेंगे, समान निशानों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। विपरीत निशानों को घटाएंगे और समान निशानों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये समान निशान है तो इसमें जोड़ेंगे, ये विपरीत निशान है, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो घटाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपके संख्याओं की जोड़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर ये -12 है, तो -12 और 7, इसमें ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसका मतलब अपने दिमाग में आ गया कि इसको घटाना है, तो अपन घटाएंगे। 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएंगे। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें निशान किसका लगेगा, तो अपन किस में से घटा रहे हैं? घटा रहे तो बड़ी संख्या 12 में से घटा रहे हैं, तो 12 में से घटा रहे हैं, तो 12 का जो निशान है वो माइनस का है, तो यहां पर माइनस का निशान लग जाएगा। इस प्रकार से अपन को करना है। जैसे आपके इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं, और कुछ आपको सवाल भी दूंगा मैं 2-3, तो आपको इसको करना है होमवर्क के रूप में। जैसे देखिए, 1-2 उदाहरण बताता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने लिखा 12 प्लस माइनस 7। अब इसको अंदर अपन को क्या करेंगे, ये संख्या मैंने लिखी, तो इस संख्या के अंदर ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पहले। तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 8। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि 12 प्लस के और 8 माइनस के, तो ये घटाना ही है। तो 12 में से 8 गए तो 4 आ जाएंगे, और निशान किसका आएगा, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 12, इसका निशान प्लस है, इसका मतलब इसके आगे भी प्लस ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो आपके गृह कार्य के लिए मैं कुछ और दूंगा जो सवालों को आप कर सकते हैं, और किस प्रकार से इसको हल करना है वो भी देखना आप। एक एग्जांपल और देख लो। जैसे देखिए, ये माइनस मान लो 15 है और प्लस माइनस आपके दिए है 7। अब देखो, ये दोनों माइनस वाली है। अब दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है मुझे, ये दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो इसमें क्या तकलीफ आएगी, तो -15 तो यूं का यूं रहेगा, ये माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो माइनस बन जाएगा और 7 आ जाएगा। अब इसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, यहाँ पर समान निशानों को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर समान निशान है, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो समान निशान है तो जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 15 और 7 ये हो गए आपके 22, और निशान बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 15, तो ये निशान माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको कुछ सवाल देता हूं गृह कार्य के लिए, तो वो गृह कार्य के लिए आपको सवाल करने हैं। गृह कार्य के लिए जैसे ये गृह कार्य के रूप में आपको सवालों को करना है। जो मैं 5 सवाल दे रहा हूं इसको हल करेंगे आप। 15 माइनस 7, फिर दूसरा है आपके -17 प्लस माइनस 10, तीसरा दे रहा हूं मैं आपको 25 -25 प्लस 10, और चौथा दे रहा हूं मैं -35 प्लस -25, और लास्ट एक दे देता हूं 17 -5। इस प्रकार से ये 5 सवाल जो है आपके गृह कार्य के रूप में मैंने दिए हैं। तो इन सवालों को आप करना, और आगे इस पूर्णांक के बारे में और दूसरे पहले अध्याय प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।